दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम केदारनाथ के रहस्यों को बहुत करीब से समझने वाले हैं। इन प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं को हम एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि हिमालय की उन ऊंचाइयों में छिपे इस अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सफर को डिकोड किया जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से। जब सर्दियों में पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है और कपाट महीनों तक बंद रहते हैं, तब भी अंदर एक अखंड दीपक लगातार कैसे जलता रहता है? ये बात सच में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यही वो रहस्य है जो इस प्राचीन जगह की आध्यात्मिकता और इसके भौगोलिक आश्चर्य को बिल्कुल सही तरीके से हमारे सामने रखता है। इस पूरी चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक पवित्र हिमालयी चमत्कार। दूसरा, वास्तुकला और दिव्यता। तीसरा, पांडवों की प्रायश्चित की खोज। चौथा, प्राचीन वरदान और निर्माता। और आखिर में 6 महीने की शीतकालीन निद्रा। तो आइए आते हैं पहले हिस्से पर, एक पवित्र हिमालयी चमत्कार। हमारे प्राचीन स्रोत एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक भूगोल की बात करते हैं। वो बताते हैं कि भगवान शिव अलग अलग रूपों में विराजमान हैं, जैसे वाराणसी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर और ठीक इसी तरह हिमालय की इन ऊंची चोटियों पर केदारनाथ के रूप में। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी लोकेशन वाकई कमाल की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित ये जगह 3 तरफ से विशाल बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर बिल्कुल उसी जगह पर बना है जहां मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णद्वारी और मंदाकिनी, इन 5 पवित्र नदियों का संगम होता है। मतलब जरा सोचिए, प्रकृति की भव्यता का क्या अद्भुत नजारा होगा। अब इस पूरी जगह की जो असली महत्ता है वो इस ज्योतिर्लिंग पे टिकी है। ग्रंथों में बार बार इस बात पे जोर दिया गया है कि ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली केंद्र है। इसे स्वयंभू माना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये खुद प्रकट हुआ है। आस्था का एक ऐसा केंद्र जहां माना जाता है कि सिर्फ नाम जपने भर से सारे दुख दूर हो जाते हैं और अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, वास्तुकला और दिव्यता। इन नदियों और पहाड़ों से थोड़ा आगे बढ़कर प्राचीन कत्यूरी शैली में बनी इस संरचना के डिजाइन को समझना काफी रोचक है। अगर हम मूल स्रोतों को देखें तो मंदिर के अंदर की बनावट को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है: मंडप, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। इसी मुख्य गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है, माता पार्वती की प्राकृतिक आकृतियां हैं और बाहरी हिस्से में भगवान गणेश। ये पूरी बनावट जैसे आध्यात्मिकता को एक भौतिक आकार दे देती है। यहाँ पर ये जो नंबर 4 है, इसका एक बहुत ही खास मतलब है। गर्भगृह के अंदर ज्योतिर्लिंग को घेरते हुए 4 विशाल स्तंभ खड़े हैं और ग्रंथों के अनुसार इन चारों स्तंभों को हमारे 4 वेदों का मूल आधार माना जाता है। तो ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं है, ये प्राचीन ज्ञान और वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार मिलन है। वास्तुकला से अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पांडवों की प्रायश्चित की खोज। महाभारत युद्ध के बाद पुराणों में जो सबसे प्रमुख किंवदंती मिलती है वो सीधे तौर पर इस मंदिर के एक विशेष आकार से जुड़ी हुई है। ये पूरा घटनाक्रम किसी ड्रामे से कम नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने ही लोगों को मारने के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकलते हैं। लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते और गढ़वाल के इस इलाके में एक बैल का रूप लेकर छिप जाते हैं। फिर होता यह है कि जब भीम अपने पैर फैलाकर खड़े होते हैं और बैल रूपी शिव नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं और धरती में समाने लगते हैं। अंत में सिर्फ उनकी पीठ का ऊपरी हिस्सा ही बाहर रह जाता है। और बिल्कुल इसी पौराणिक घटना की वजह से केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की पूजा एक बहुत ही अनोखे रूप में की जाती है, एक बैल की पीठ या कह लें कुबड़ के आकार में। ऐसा माना जाता है कि इसी घटना के बाद एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें ये घोषणा की गई कि पांडव अब अपने पापों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं चौथे हिस्से पर, प्राचीन वरदान और निर्माता। पांडवों के अलावा भी कई ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक हस्तियां हैं जिन्हें इस जगह को सहेजने का श्रेय दिया जाता है। अलग अलग विवरणों को खंगालने पर पता चलता है कि इसका निर्माण किसी एक दौर में नहीं हुआ। माना जाता है कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने इसके निर्माण की शुरुआत की थी।
और फिर सदियों बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो हम कह सकते हैं कि इन महान हस्तियों का इस स्थल की विरासत को कायम रखने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में हमें एक अलग ही कहानी मिलती है। इसके मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने इस घाटी में एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या की। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हमेशा के लिए वहां निवास करने का वरदान दिया। और दोस्तों, इसी दिव्य वरदान की वजह से इस पूरे इलाके को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। पुराणों से प्रेरित ये जो लाइन है ना, जो केदारनाथ के दर्शन करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ये महज कुछ शब्द नहीं है। ये उस अपार आध्यात्मिक फल को दर्शाते हैं जिसकी तलाश में लोग पीढ़ियों से इस दुर्गम रास्ते को पार करते आ रहे हैं। इस बात पर इतना पक्का विश्वास है कि यहाँ तक कहा गया है कि इस क्षेत्र का पानी पीना भी बहुत शुभ है। ये अपने आप में आस्था की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, 6 महीने की शीतकालीन निद्रा। इन सारी पौराणिक कथाओं से बाहर निकलकर हमें उन मुश्किल भौगोलिक सच्चाइयों को भी देखना होगा जो आज भी इस मंदिर के काम करने के तरीके को तय करती हैं। सच कहूं तो जितना हैरान हमें ये किंवदंतियां करती हैं, उससे कहीं ज्यादा हैरान विज्ञान के ये तथ्य करते हैं। जरा सोचिए, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच लिटिल आइस एज नाम के एक दौर में ये पूरा का पूरा मंदिर लगातार 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी भयानक सर्दी और भारी ग्लेशियरों की मार झेलने के बाद भी इस ढांचे का जस का तस खड़े रहना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और यही भयानक ठंड आज भी एक बड़ी चुनौती है। नवंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी के कारण इस मंदिर को बंद करना पड़ता है, लेकिन पूजा का क्रम कभी टूटता नहीं है। सर्दियों में भगवान की मूर्तियों को बहुत ही सलीके से नीचे ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो लॉजिस्टिक्स है वो अपने आप में बहुत ही कमाल का है। तो इन सभी प्राचीन स्रोतों और कहानियों को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। क्या हिमालय की इन जानलेवा कठिनाइयों और बर्फीले तूफानों को पार करना महज एक शारीरिक यात्रा का हिस्सा है, या फिर ये पहाड़ की चढ़ाई उस आत्मशुद्धि और सत्य की गहरी खोज का सिर्फ पहला कदम है, जिसे खोजने के लिए हजारों साल पहले पांडव भी इसी रास्ते से गुजरे थे? वाकई ये सोचने वाली बात है।